वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो जैसा कि हम लोगों ने हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 2 देखा, कौन सा क्रेडिट परचेज मेथड से, जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां देख सकते हैं। तो हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, बड़ा बड़ा होता है क्वेश्चन, वीडियो क्वेश्चन ही बड़ा है तो हम क्या करें, 5-5 6-6 पन्ने में बनता है ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है अभी से ही, ना तो तकलीफ हो जाएगी। समझ गए? तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक तो आ जाओ, हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 लो, मैं लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से करेंगे शुरुआत। लीजिए, लेके प्रभु का नाम। बोलो रे बोलो बोलो, क्या मैं बोलूं, आजा रे आजा, क्वेश्चन बना ले रे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बुक अपने पास रखो। यहाँ दिखाने की नहीं है, हमने शॉर्ट में लिखता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? क्वेश्चन क्या है? मोहनलाल ने किराया क्रय पद्धति पर 1 अप्रैल 2020 को धनबाद ऑटोमोबाइल से, अब देखो मोहनलाल, ये लिखना है हमको, है ना। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा हायर परचेजर कौन है और हायर वेंडर कौन है, किसके बुक में करना है। और दूसरा है हमारा धनबाद ऑटोमोबाइल्स, धनबाद ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये इनसे एक ऑटो रिक्शा खरीदा जिनका कैश प्राइस कितना है, 1,60,000। तो ये हमारे लिए हायर वेंडर। और हम आ जाओ, मोहनलाल खरीदता है क्या चीज़? ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जिसका क्या है, कैश प्राइस दिया है, देख लो। HAW, है ना, रिक्शा। कितने में खरीदे? जिनका कैश प्राइस दिया है, धनबाद से खरीदे, हायर परचेज सिस्टम पे, कैश प्राइस है 1,60,000। यानी नगद में खरीदूंगा तो कितने में मिल जाएगा? 1,60,000। बट कब की बात है? 1 अप्रैल 2020। देखो डेट लिखना जरूरी है। कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पेमेंट का जो होता है ना, तो 1 अप्रैल को भी पेड है 2020 को, फिर 31 मार्च 2021 को, फिर 31 मार्च 2022 को, फिर 31 मार्च 2023। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा। ये जो होता है ना, डाउन पेमेंट है। कहो कैसे सर जी, कहाँ लिखा? एग्रीमेंट किस डेट को हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 को। उस टाइम पे जो पैसा देते वो हमारे लिए क्या होता है? डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना दिए? 50,000। और 31/3/21 को कितना? 40,000। और बताओ, फिर है 40,000, फिर है हमारा 41,239। ये पैसा दिए। धनबाद ऑटोमोबाइल्स इंटरेस्ट पे लगाता है 5%। और लो भाई, इंटरेस्ट का रेट अब देखो शॉर्ट में लिख लो, है ना। रेट है 5% पर एनम। उसका क्या था? मोहनलाल ने 20% लागत मूल्य पर प्रति वर्ष ह्रास अपेक्षित करता है। अब देखो यहाँ पे ना डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया, कौन सा लगाओगे, सीधे लिख दिया आपको प्रति वर्ष। डिप्रिसिएशन चार्ज है कितना? 20%, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब बताओ, यहाँ मेथड नहीं दिया, SLM लगाओगे, हायर क्या बोलते उसको, WD लगाओगे। तो ध्यान से सुनिए, जब भी डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा? मेथड। अगर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन साइलेंट है तो क्या करेंगे? तो आपको लगाना है, साइलेंट रहेगा तो लगाना है कौन सा? रिटेन डाउन वैल्यू, यानी WDV, या डिमिनिशिंग जिसका बोलते हैं हम लोग, घटते क्रम, है ना। तो WDV मेथड लगा लो, इसी का नाम है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया रहेगा आपको, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया, इस ऊपर में लिखा था सेकंड वाले में, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट पे, और यहाँ नहीं, कोई बात नहीं। लिखता है कि 3 वर्षों के लिए मोहनलाल के खाते में आवश्यक खाते। अब भैया खाते बनाओ, खाते ही खाते अकाउंट्स,
तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे। तो आपको मैं बताऊँ क्या, आप पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, किस लिए, कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। इसको मैं सामने रखूँगा, दूसरा पेज लेता हूँ और आप भी आइए। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में ना बार बार बुक ना देखना पड़े। है ये जब वाह लो। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, टेबल बनाना हो, जिसका नाम है एनालिसिस टेबल। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अच्छा, कभी कमेंट वमेंट भी किया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो। अच्छा बुरा जो है कहना चाहिए, कहना चाहिए, है ना। कहने से ना सामने वाले को पता चलता है, इसलिए कहना जरूरी है। क्या कहें, जो कहना है कहीं, अच्छा लगता नहीं लगता, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बकवास लगता, क्या हो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अच्छा सर फेस टू फेस पढ़ना, तो यहाँ तक यूट्यूब पे पढ़ाते हो ठीक है सर, यूट्यूब पे तो एक लॉस होता है क्या, डेली नहीं पढ़ पाते, टाइम फिक्स नहीं है। अब देखते हैं क्लास, चलाने लगते हैं रील्स। अभी एक मोरनी वाला चल रहा है हिट्स पे, जहाँ देखो भाई ऊँटनी की दूध पिएगी पता नहीं क्या है, होए लंबे, तो वही देखने लगते हैं। तो हम क्या करें, तो आपको अगर आसपास कहाँ रहते हैं, सिंगवाड़ा के आसपास, ये पड़ता आपको कहाँ, दरभंगा जिला में आसपास रहते हैं, तो आपको आना होगा द चैम्पियंस एकेडमी। मैं यहाँ पे फेस टू फेस में पढ़ाता हूँ, सिमरी या सिंगवाड़ा दोनों जगह से। सिंगवाड़ा में आइए, मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश रहता है, सुबह के 9 बजे आप, ये रहा हमारा कैश प्राइस, तो आप वहाँ कर सकते हैं इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। और देख ही रहे हो गर्दा उड़ाई दी है। अब देखो भैया कैश प्राइस कितना है, यहाँ पे हम सामने में लिखे थे अभी तुरंत 1,60,000, और इसमें से कहता है कि डाउन पेमेंट दे दी, तो कितना दे रहे हो डाउन पेमेंट। अब ये तो लिखा नहीं, लिखा है छोटू, तारीख से हिंट्स मिल रहा है हमको, है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो डाउन पेमेंट 50,000, देखो इंटरेस्ट इस पर मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 50,000। अब आप एक काम करिए, पहले ये चेक करिए जो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है कि नहीं, ये इसमें तो रहेगा नहीं, इनको छोड़ दो, इसमें जुड़ा है कि नहीं। तो इन चारों को जोड़ो, तो 4 या 12 170 होगा इसमें, यानी इन तीनों में ना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें से इंटरेस्ट निकालना होगा। आ जाओ मैं निकालता हूँ। तो देखो 1,60,000 का था, जिसमें 50,000 दे दी, तो बचा कितना, 1,10,000। अब 1,10,000 का कितना परसेंट लगाओगे बताओ, तो हमें क्या पता, आप बताओ, हम क्यों बताएं। कापी देखो, बुक देखो, कापी के ऊपर में अभी जस्ट लिखे थे इंटरेस्ट का रेट, हम वहीं देख लेंगे 5%, वही आप देख लेंगे भाई बा, और क्या है 5%, तो इंटरेस्ट है 5%, यानी 1,10,000 का 5% करो, तो कितना हो जाएगा, 11,55,55। अरे सेम है कि, यानी 5500। ठीक है, अब देखो कितना दे रहे हो, 40,000, 40,000 में 5500 इंटरेस्ट है, तो इसको घटा के यहाँ नहीं आ जाएंगे। फिर से सुनो, 40,000 में 5500 इंटरेस्ट है, कैसे पता चला, आप जितना वैल्यू दिया उसको जोड़ो, और जोड़ के देखो अगर कैश प्राइस के अधिक है तो मानेंगे क्या, जो वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 40,000 माइनस 1,10,000, ना 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 5500, ना ना, यानी 34,500 क्या है ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब 1,10,000 में से 34,500 घटा दो, 1,10,000, यानी 75,500 बचेगा, 75,500। ठीक है, अब आपको 75,500 पे क्या लगाना होगा इंटरेस्ट, क्या परसेंट, 5%, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आ जाएगा 75,500 का 5%, 3775, 3775, ये हो गया इंटरेस्ट। अब बताओ कितना पैसा दे रहे हैं,
तो 40,000 का ही, यानी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो 40,000 में से आप घटाए दो ना, कितना जो है 3775, ये इंटरेस्ट। तो 36,625 ये क्या आ जाएगा हमारा कैश का। समझ रहे हैं? अरे बाबू इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। अगर ये कैश प्राइस से ज़्यादा है तो समझेंगे हायर परचेज प्राइस है, तो इस सब में इंटरेस्ट जुड़ा होगा ऑलरेडी पहले से। समझ गए? तो जितना इंटरेस्ट जुड़ा होगा उसको घटा दो उसमें से। तब देखो पहले वाले में कितना जुड़ा हुआ है 5500, दूसरे वाले में कितना जुड़ा था 3775, तो माइनस करके आइए तो ये नहीं आ जाएगा? बेवकूफ जैसे सोच रहे, नहीं आएगा? आएगा। चल इसको फिर मैं माइनस करूं, तो माइनस करते हैं फिर हम लोग, यही मेन चीज़ है इसमें। तो 75,500 माइनस 36,625 यानी 38,875 रुपया उसका बाकी है हमारे यहाँ। और 38,875, एक मिनट देख लेता हूँ, 38,875। अब ब्याज दोगे इस पे 38,875। देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो फ्रैक्शन में आएगा। अगर नए हो तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पुराना वीडियो देखो तो समझ में आएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए क्यों नहीं करते, और जाएगा कितना 41,229 रुपया। अब देना है हमारा, कितना बाकी है भाई उसको घटा दो वहां से, है ना? देख लो, तो 41,239 में से घटा दीजिए 38,875, यानी 2364 रुपया क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, 36,225 होगा, है ना? 40,000 में से ये घटाइएगा तो आएगा 36,225। अब घटाइए तो 75,500 माइनस करेंगे 36,225, तो 39,000, यहाँ पे देखो 39 सही कर लेना 275। टोटल पैसा कितना दे रहे हैं 41,239, है ना? मैथमेटिकल इरर है, देख लीजिए 39,275। और इसको हम माइनस कर दें कितना में से 41,239, तो 1964 रुपये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। यही 400 का डिफरेंस था, इसलिए 2364 आया था। तो आपको कर लेना सही। अब देखो 39,275, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये नील, और ये थर्ड। अब इनको जोड़ो, इसको जोड़ो, कैश प्राइस के बराबर आएगा। ठीक है, इनको सही कर लीजिए। लास्ट किस्त में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है। आइए, क्या था आवश्यक खाते बनाओ भैया। अब क्या खरीदा ऑटोमोबाइल्स, कौन खरीदा, ये सारी बातें हम लिखे हैं यहाँ पे। आइए, कहता किसके बुक में करना है 3 वर्षों के लिए मोहनलाल, यानी आपको किसके बुक में करोगे हायर परचेजर। तो हायर परचेजर में हम लोग पहले बनाएंगे ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद कोई लेजर बनेगा। आराम से लेजर खींचिए। ठीक, ये कौन है भाई, किसका है ऑटोमोबाइल्स? तो लिख लो ऊपर में ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारे लिए क्या असेट्स, बढ़ेगा किधर लिखेंगे, डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में, बात खत्म। आ जाओ, कब बढ़ेगा, जब खरीदेंगे। कि पैदा लेगा अपने आप नहीं, खरीदेंगे ना, तो उधार खरीदे तो किससे, उसका नाम लिखना होता है क्या, मोहनलाल ने किससे खरीदा, धनबाद ऑटोमोबाइल्स। हायर वेंडर को, क्योंकि इनको देना है, हमारे लिए क्या है ये लायबिलिटी, तो बढ़ेगा इसका अकाउंट धनबाद ऑटोमोबाइल्स। अब कैश प्राइस हमेशा इसमें लिखते हैं, तो 1,60,000 लिखना होगा। अब देखो डिप्रिसिएशन के बारे में आपको सुनो सुनो, इसमें ना कैश बैंक नहीं आता, क्यों? क्योंकि असेट्स है, वेंडर में लिखेंगे तब कैश बैंक। इसमें आएगा क्या चीज़, डिप्रिसिएशन। क्या आएगा,
डिप्रिसिएशन ह्रास। तो किस डेट को? 31/3/2021 बाई डिप्रिसिएशन, साल के अंत में क्लोज कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन से क्या होगा, ये घटेगा कितना, 1,60,000 का क्या परसेंट था भाई साहब? भाई साहब 20%, तो कितना हो जाएगा ये 16 दूनी 32,000, डिप्रिसिएशन 32,000। तो 1,60,000 में से घटा दीजिए 32,000, तो कितना बचेगा? 1,60,000 में से घटाओ 32,000, तो 1,28,000, यानी बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? 1,28,000, 1,28,000। अब इसको जोड़े हम 1,60,000, और ये भी हो जाएगा हमारा 1,60,000। देखो ये कैसे हुआ? अरे भैया दोनों तरफ बराबर लिखो, इसको माइनस करो, अपने आप आ जाएगा। ये सब भी कोई पूछने वाली बातें हैं? अब पूछोगे यार, तुम लोग तो देश को बुरा दोगे। देखो 1,4,21 टू क्या बैलेंस बी डी, भैया कितना 1,28,000, और साल का फिर हुआ अंत 31/3/22 बाई क्या लिखूंगा, डिप्रिसिएशन कितना, भैया घटते हुए क्रम में लगाओगे, तब वैल्यू कितना बचा? 1,28,000। अब कहाँ पे लिखा है ये वाली बात? तो 1,28,000 ही ना पूरे साल में यूज हो रहा है, इसका 20% करो तो आ जाएगा आपका 25,600, डिप्रिसिएशन 25,600। अब बताओ 1,28,000 का था, पूरे साल मशीन यूज हुआ कितना, 25,600 का, तो अब बचेगा क्या बैलेंस सी डी, कितना 1,28,000, 1,28,000 यहाँ लिखो, इसमें से घटा दो कितना 2,56,000, अपने आप आ जाएगा, यानी 1,02,400, 1,02,400। ठीक है, किस डेट को? क्लोजिंग डेट 31/3/22, 3 साल का कह रहा। ठीक है, चलो भाई लाल पीला हरा करके आपको मैं दिखाता हूँ, दिखने में भी अच्छा लगता होगा। टू क्या लिखूँगा, बैलेंस बी डी बाई कितने, 1,02,400। अब साल का हुआ अंत, यानी 31/3/23 को क्या लगाऊंगा, डिप्रिसिएशन, एकदम रिदम में बनाते जाइए। अब 1,00,000 तो कितना है, 1,02,400 का 20%, यानी 20,480 डिप्रिसिएशन हो गया। बताओ 1,02,400 का असेट्स था, उस पर डिप्रिसिएशन इतना हो गया, तो बचेगा कितना बताओ, यानी 81,920, ये बाई बैलेंस सी डी कब, 31/3/2023 को, यानी 1,02,400 का वैल्यू है, इसमें घटा दीजिए 20,480, यानी 81,920, तो 1,02,400, 1,02,400, ये हो गया हमारा मोटर कार का, सॉरी क्या था, ऑटोमोबाइल, अरे भैया ऑटो रिक्शा का, है ना, ऑटो रिक्शा का लेजर। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे नेसेसरी में हायर वेंडर का भाई साहब खाता। हायर वेंडर कौन है? धनबाद ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पेज ले लीजिए, धनबाद ऑटोमोबाइल्स। अब देखो धनबाद ऑटोमोबाइल से हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए क्या है ये, लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। तो जब जब बढ़ेगा किधर करूँगा, क्रेडिट में, जब जब घटेगा डेबिट में, यही ना होगा बस, और क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता, है ना। कलर का डैमेज हो रहा है क्या इस सब है तो। चलिए, तो अगला है हम लोग के लिए बनाएंगे किसका, धनबाद ऑटोमोबाइल्स। देखो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, कैसे समझा? क्योंकि इसे हम लोग उधार में खरीद के लाए हैं, क्या चीज़,
क्या चीज़ खरीदे हो? ऑटो रिक्शा। तो ये हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर, लायबिलिटी। जब जब बढ़ेगा कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। और रीजन लिखना है हमको। घटेगा डेबिट। तो कब बढ़ेगा? जब उधार खरीद के लाएंगे। या घटेगा कब? जब पेमेंट कर देंगे। और क्या, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ होगा। नहीं। तो आइए लेजर का हम लोग शुरुआत करते हैं। दीवाना हूँ दीवाना। देखिए, जो आपके सपने होते हैं ना, तो उसमें पुरातन बहुत तकलीफ होता है। भले आप कह दो हम खुश हैं, ये नहीं होता है। इसलिए अपने सपने यानी टारगेट जो है ना, उसको लेके चलो, कोई सा भी। ठीक है। अब झूठ फूस का ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये। काम तो चलेगा, लेकिन आप खुश नहीं रह पाओगे। ये सबसे बड़ी चीज़। हाँ, समझो। चलो, धन्यवाद ऑटोमोबाइल्स। ये हमारे लिए क्रेडिटर हैं। बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, घटेंगे तो डेबिट। कब बढ़ेगा? जब खरीद के लाओ। घटेगा कब? जब पैसा दे दो, इंटरेस्ट ड्यू करो। और क्या है भाई साहब? डाउन पेमेंट देना। तो लिखिए 1/4/2020 को हम खरीद के लाए हैं क्या? इनसे ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा अकाउंट क्या लिखोगे? डेबिट। ऑटो रिक्शा अकाउंट। अब हमेशा कैश प्राइस लिखना है। कितने का था? 1,60,000। अब बताइए, तुरंत हम इसको क्या दे रहे हैं? डाउन पेमेंट। तो यानी 1/4 को हम क्या दे दे रहे हैं? पैसा। डाउन पेमेंट उसी डेट को। सर ये तो लिखा नहीं, डेट देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है डाउन पेमेंट। तो ऊपर में लिख दिए थे हम बैंक। अब देखो, इसका लेजर कमेगा कितने से? 50,000। लायबिलिटी है, कम रहा, हम किधर लिख दिए? डेबिट साइड में। अब बढ़ा तो क्रेडिट। हाँ, फिर ये बढ़ेगा कब? जब इसको इंटरेस्ट देना होगा, इंस्टॉलमेंट देना है। यानी 31/3/2021 को बढ़ाऊंगा किससे? इंटरेस्ट। देखिए कि पहले किस्त में कितना इंटरेस्ट है। अब ये कहाँ पता चलेगा? आपके पास टेबल होगा ना। 5500 रुपये कितना है? 5500। देखो हमारे पास है, बस इसी से कर रहे हैं। 5500। ठीक है। और इसको हम पैसा दे दिए। कब दिए? बैंक। अब भैया लास्ट डेट को 31/3/2021 को। कह रहा है कितना दोगे? कितना दोगे? इधर आ जाओ, मैं देख लेता बुक में। 40,000। ठीक है। अब इसको आप बंद करो। देखो लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड यह दिखोगा। यानी 1,60,000 में से हम डाउन पेमेंट कितना दे दिए थे? 50,000। तो बाकी कितना था? 1,10,000। और 1,10,000 का इंटरेस्ट भी लेगा, है ना? लेगा तो कितना लेगा? 5500 माइनस कर दो 90,000 टोटल। तो बाकी रह गया 75,500। ये हो गया हमारा टू बैलेंस CD। अब बताइए कितना है? ये कितना था भाई? 1,65,500। और ये था आपका 1,65,500। 1,65,000 में से आप 90,000 घटाइए। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे भाई? 1/4/2022 बाय क्या? बैलेंस। अब ये BD कितना? 75,500। और क्या होगा भाई? इंटरेस्ट। अब 31/3/2023। इंटरेस्ट से बढ़ेगा, देना पड़ेगा कितना? 3775। 3775। अब देखो पैसा दे दें तो दे देंगे, क्या होगा? बैंक कमेगा हमारा। टू क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट किस डेट को? भाई साहब देख लो, 40,000। तो 75,500 प्लस में 3775, यानी 79,275। 79,275। इसमें से 40,000 दे दिए तो बचेगा कितना? जो बच जाता है वही हमारे लिए क्या होता है? बैलेंस CD।
बैलेंस सी डी, तो माइनस करो 40,000। आपको मैं बता दूँ, टेबल देखो पता चल जाएगा। 39,275, 39,275 ये हो गया दूसरे साल। यही सी डी अगले साल क्या होता है, बी डी। तो कब, 1/4, ठीक 4 है ना साहब। अरे अरे भाई, यहाँ पे डेट का लोचा हो गया। देखो यहाँ 21 ही होगा, है ना। ये हो जाएगा 22, थोड़ा सही कर लीजिए, 22 हो जाएगा 22। देखो यहाँ 21 है तो 21 ही ना आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ हो जाएगा 22, छोटी छोटी बातें। और बैलेंस बी डी कितना, 39,275। और क्या दोगे, इंटरेस्ट कितना भाई, इंटरेस्ट है 1964, 1964। ये कहाँ हो गया, 6 हो, इसको जोड़िए, इसको भी जोड़िए, और आपको आ जाएगा 39,275 प्लस में 1964, 41,239, 41,239। अब दे दिए, पेमेंट कर दिए 41,239। अब कोई बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। बैंक लिखो 41,239। ये क्या हो जाएगा हमारा, 31/3/23 कि 22, कितने है ना, 22, ये हो गया 23, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, धनबाद। और आपको हमने एक और बना दिया था असेट्स का। देखो ट्रक का, देख रही हो, ये था वर्किंग नोट। एक और पेज में लिखे थे, तो 4-5 पेज हो गया। और आपको अभी 2 और बनाना है, कौन सा, ओहो, पीएल, अच्छा इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहीं पे डाउट है साथ में चलिए, साथ में पढ़ते चलेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगा भाई साहब लंबा। चलो, पानी पीना पड़ता है ना। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट बना दूं, डिप्रिसिएशन बना दूं, और पीएल छोटा सा। पहले इंटरेस्ट का खींच लें, साथ में खींचिए, मजा आएगा। देखो ज़्यादा हमको नहीं आता, लेकिन जितना आता अच्छे से पढ़ा दूंगा, है ना। हमको ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जितना आता वो अच्छे से करा देंगे, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो ये एक्सपेंस है, जब जब बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में। डेट पार्टिकुलर्स, इसके बाद है हमारा अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब क्या करें, देखो डिप्रिसिएशन साल के हर एक साल के अंत में लगता है, तो यानी यहाँ पे कहाँ लगा होगा बताओ, ये देखो अंत में लग रहा है, यानी 31/3/2021 किस पे लगता, ऑटोमोबाइल्स, यानी असेट्स पे लिखता। तो इनटी क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑटोमोबाइल्स। अब देखो ऑटोमोबाइल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारे लिए असेट्स हैं, और डिप्रिसिएशन के कारण घटेगा, डिप्रिसिएशन के कारण घटेगा, इसीलिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 31/3/2021 टू क्या, ऑटोमोबाइल, ऑटो रिक्शा है ना, जो है लिखो ना। अब कितना लगा था डिप्रिसिएशन, 3200। देखो नॉमिनल अकाउंट है, साल के अंत में ट्रांसफ़र कर दो चुपचाप पीएल अकाउंट में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। अब देखो कोई बैलेंस बचा नहीं, जितना डेबिट है उतने से ही क्या हो गया, क्रेडिट। तो कोई बैलेंस है ही नहीं, कोई बैलेंस है ही नहीं कुछ भी। तो डेट कब, 31/3/2021। इसी तरह से आपका 31/3/2022 को हो जाएगा 2, हर एक साल लगा होगा रिक्शा। कितना लगा भाई, 25,600। कहाँ पे दिख रहा जानते हो, लेजर देखो ना, ऑटो रिक्शा वाला, अपने आप पता चलेगा। बार बार कैलकुलेट करने की कोई दिक्कत ही नहीं, पीएल में ट्रांसफ़र करूँगा 25,600, और ये हो गया हमारा
25,600, 25,000 यानी बाई, अरे बाई कहाँ से, BDCD होता कहाँ जो आएगा इसमें, होता ही नहीं। आई, उसके बाद है हमारा 31/3/23 टू ऑटो रिक्शा। अब बताओ 3 साल का अलग अलग लेजर है ना, एक में मत समझिए, ये ना घिंचा गया एक है बट है अलग अलग। अब बताओ ऑटो रिक्शा पे कितना डिप्रिसिएशन, 20,480 और 31/3/23 क्या लिखेंगे बाई PL अकाउंट, कितना 20,480। ठीक है, इसी तरह के इसका बनेगा भाई इंटरेस्ट का, और थारा भाई बना दे, लेकिन आप खुद बनाइए है ना, कितना बनवाओगे, हम ही सब कराए दे, कैसे समझ में आएगा, आएगा। अब बताओ क्या करना है, देखो इंटरेस्ट अकाउंट लिखो ऊपर में, अब इंट्री लिखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेज है टू हायर वेंडर, हायर वेंडर कौन सा है, हायर वेंडर कौन है, धनबाद ऑटोमोबाइल, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू धनबाद ऑटोमोबाइल्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू धनबाद ऑटोमोबाइल्स, तो इंटरेस्ट के लेजर में धनबाद लिखोगे, यहाँ PL लिखेंगे, हो जाएगा खत्म। फिर अगले साल वही आएगा, ड्यू करो, फिर PL में ट्रांसफर, फिर यहाँ है ना, यहाँ ऑटो रिक्शा हुआ धनबाद ऑटोमोबाइल्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब देखो एक क्वेश्चन करो रोज करो, क्योंकि ना ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप हमसे एक एक क्वेश्चन करवाते हो तो कैसे होगा, होएगा बताओ, तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 हमने करा दिया, आगे कराएंगे एक एक, छोड़ेंगे तो एक भी नहीं, है ना, जितना भी क्वेश्चन है, शायद इसमें 50 है, देखूँ मैं, आपको तो रुक जाओ, बुक मेरे पास है टेबल पे ही, 50 के आसपास नहीं है, 49, समझ रहे हो 49, तो एक दिन में एक करोगे तो होगा, तो थोड़ा आप भी करिए, थोड़ा हम भी करेंगे, तब ना मज़ा आएगा। ठीक है, चल तब तक बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।